तो हम बात करते हैं यार इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में हम बात करते हैं अबाउट दो चीज़ों की कि देखो नेशनल इनकम क्या रिप्रेजेंट करता है यार। सो इट रिप्रेजेंट जो टोटल फैक्टर इनकम है जो कि एक रेगुलर रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री अर्न करता है किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम इट रिप्रेजेंट्स द टोटल फैक्टर इनकम earned by the regular resident of a country during an accounting year। एंड नेशनल इनकम में ये क्या होता है भाई, देखो इट इट इनकम्पासेस एक तरह से जो कंबाइंड अमाउंट ऑफ जो फैक्टर इनकम है जिसमें वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सबको मिला के, है ना, ये बनता है। एंड इट इज़ रिसीव बाय फैक्टर प्रोडक्शन, जो रिसीव करते हैं सारे के सारे लाइक लैंड, लेबर, एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, उस सबको यहाँ पे नेशनल इनकम बोलते हैं। सो नेशनल इनकम encompasses the combined amount of factor incomes including wages, salaries, rent, interest, profit, etc. received by the factors of प्रोडक्शन। सो नेशनल इनकम के अंदर ये क्या है भाई, टोटल फैक्टर जो कि एक रेगुलर टोटल फैक्टर इनकम जो कि एक रेगुलर रेसिडेंट अर्न करता है किसी भी कंट्री में, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। एंड इसमें जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, इंटरेस्ट हैं, प्रॉफिट हैं, जितने फैक्टर इनकम के उसको यहाँ पे काउंट होता है इसके अंदर। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे फैक्टर और प्रोडक्शन की बात करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। सो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर व्हाट, दिस आर द इनपुट्स यार, ठीक है, दिस आर व्हाट, दिस आर द इनपुट्स जो कि फॉर्म्स जो हैं यूज़ करते हैं, मैंने फैक्ट्री से प्रकार से यूज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो व्हाट आर फैक्टर प्रोडक्शन, सो इनपुट्स that a firm uses in the production process are called factors of productions। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट लैंड की। सो जो लैंड है ये इनकम जो कि रिसोर्स अर्न करता है इन रिटर्न फॉर द लैंड रिसोर्स इज कॉल्ड एज रेंट, ठीक है। तो लैंड एक फैक्टर प्रोडक्शन है जिसमें यहाँ पे इनकम जो मिलता है लैंड में वो क्या कहलाता है, रेंट। सो इनकम दैट
resource owners earn in return for resources is called rent। लैंड के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर प्रोडक्शन है वो क्या है भाई? एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है इस दी पेमेंट जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट यार। दी पेमेंट ऑट एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप के बाद लेबर। लेबर की बात करें तो द इनकम अर्न बाय लेबर इज कॉल्ड वेज। इनकम अर्न बाय लेबर इज कॉल्ड वेजेस। So land entrepreneurship labor, then next जो factor production है that is capital यार। So जो कैपिटल है इट इज़ द इनकम अर्न बाय ओनर ऑफ कैपिटल रिसोर्स। जो कैपिटल के रखने वाले के जो इनकम अर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट यार। सो इनकम अर्नड बाय ओनर्स ऑफ कैपिटल रिसोर्स इज द इंटरेस्ट। ओके, सी हमने बात की अबाउट व्हाट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया की। हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया की बात करते हैं। सो हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम के अंदर पहली बार जिसने अटेम्प्ट किया था कि यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कोशिश की थी वो दादा भाई नारोजी थे भाई। सो फर्स्ट अटेम्प्ट मेड बाय दादा भाई नारोजी इन 1868। जो एनुअल पर कैपिटा इनकम उस समय कैलकुलेट किए थे वो कितना था? 20 रुपया।
annual per capita income he computed at that time was ₹20. एंड जो फर्स्ट साइंटिफिक मेथड जो इन्होंने यूज़ किया था टू कंप्यूट नेशनल इनकम, मतलब पहली बार साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किसने किया था? वीके राव ने। ठीक है, 1931-32 में उन्होंने एक तो इंडियन इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में यहाँ पे डिवाइड किया था। एक तो प्राइमरी सेक्टर्स जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, हंटिंग ये सब आते थे। सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सर्विसेज, बिजनेसेस ये सब आते थे। सो फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू compute national income was employed by Dr. V.K. R.V. Rao in 1931-32. In doing so, he categorized the Indian economy into two sectors, एक तो प्राइमरी सेक्टर एंड एक तो हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। एक प्राइमरी सेक्टर और एक सेकेंडरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है यार, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की बात की जा रही थी? प्राइमरी सेक्टर के अंदर इट कंप्राइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग एंड हंटिंग। कंप्राइजिंग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग एंड hunting. Secondary sector, it encompassing industries, construction, transport, public service and बिजनेस। सो ये हमने बात की अबाउट दादा भाई, मतलब वीके राव की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे, पहली बार इन्होंने एक तरह से 1868 में दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे नेशनल इनकम निकाला था, जिसको 20 रुपये निकाला था इन्होंने। इसको बोला हमने एनुअल पर कैपिटा इनकम निकाला था। ठीक है, पहली बार। बट फर्स्ट साइंटिफिक मेथड जो इस्तेमाल किया था वो किसने किया है? डॉक्टर V.K.R.V. राव ने। इसके बाद इनिशियल जो ऑफिशियल एफर्ट था टू कंप्यूट नेशनल इनकम, वो किसने यहाँ पे लेड किया था? इट इज लेड बाय पीसी महलनोबिस। इनिशियल ऑफिशियल एफर्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम was led by पीसी महलनोबिस।
heading the National Income Committee appointed by the Government of India with members। इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे यार, लाइक डॉक्टर है ना, डी आर गडगिल थे, वी राव यहाँ पे भी थे यार। इसके अंदर जो पीसी महलनोबिस का जो नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए जो नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर डी आर गडगिल एंड वी राव थे भाई। एंड ये जो कमेटी है, इसका पहला जो रिपोर्ट था वो 1951 में आया था, जिसने इंडिकेट किया कि जो इंडिया का जो नेशनल इनकम है 1948-49 में वो कितना है, अराउंड 8,700 करोड़ के आसपास। तो जो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा था वो 2,225 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट किया गया था इस कमेटी के द्वारा। ये जो कमेटी थी नेशनल इनकम कमेटी, ठीक है, ये जो नेशनल इनकम कमेटी है इसने अपना रिपोर्ट को कब दिया था भाई, 1951 में। इसको पीसी महलनोबिस इसको लीड कर रहे थे। इसमें मेंबर्स थे लाइक डॉक्टर डी आर गडगिल, वी राव। तो इन्होंने, इस कमेटी ने अपना पहला रिपोर्ट जो था वो 1951 में दिया। सो कमिटीज फर्स्ट report in 1951 indicated that India's national income for 1948-49 was rupees 8,710 crore with per capita income of rupees 2025। यहाँ पे ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से जो कैलकुलेट किया था भाई यहाँ पे पर कैपिटा इनकम वी राव ने, ठीक है। तो वो कितना था भाई, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया उस समय जो था वो 62 था। जो फाइन साइंटिफिक मेथड्स यहाँ पे कैलकुलेट किया गया था, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया was calculated as rupees 62। एंड यहाँ पे जो कमिटी का जो रिपोर्ट था, इसके बाद से फ्रॉम 1955 ऑनवर्ड जो CSO है, दैट इज सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। सो यहाँ पे ये जो नेशनल इनकम हुआ था, उसके बाद से जो कमिटी का जो रिकमेंडेशन था, उसके बाद से यहाँ पे हर साल फ्रॉम 1955 ऑनवर्ड यहाँ पे जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है, फ्रॉम 1955 onward CSO compiled national income estimates based on surveys conducted by the National Sample
सर्वे ऑफिस। एंड फ्रॉम 2019 की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट it merged the Central Statistical Office CSO Central Statistics Office CSO and the National Sample Survey Office, forming the National Statistical Office. Under the Ministry of Statistics and Program Implementation. ओके, सो जो CSO है 1955 से ये बजट को देख रहा है, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अंदर आता है ना। एंड बाद में क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है CSO को नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के साथ मर्ज कर दिया यार, CSO को, और क्या बना दिया, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, जो कि किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है किसके अंदर काम करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट है ना, हमने बात की अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया की। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, GDP की यार। नेशनल इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय दी US का एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है क्या है भाई, साइमन कुजनेट्स। बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कुजनेट्स कब भी दिया है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय US इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स इन 1934। एंड ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये है क्या भाई, इट इज़ दी एग्रीगेट फाइनल वैल्यू ऑफ commodities and services manufactured within the domestic territory of a nation during a designated time frame। टिपिकली जो टाइम फ्रेम होता है एक फिजिकल ईयर होता है, टिपिकली अ फिजिकल ईयर। तो GDP का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया, US इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स ने दिया भाई। ठीक है,
ये एग्रीगेट वैल्यू है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे। So it is the aggregate value of the commodities and services manufactured within the domestic territory of a nation during a designated time frame, typically a fiscal year। ठीक है, सो याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करें तो एग्रीगेट फाइनल वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विस, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ रहे हैं, टेरिटरी के अंदर बन रहे हैं, एक टाइम फ्रेम में जो बन रहा है। यहाँ पे ये 5 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट मैथड, यार 3 यहाँ पे मैथड्स हैं। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी involves 3 distinct methods। जिसमें ये 3 डिस्टिंक्ट मेथड्स की अगर हम बात करें so it is the product or value added method and एक एक्सपेंडिचर मेथड, एक इनकम मेथड। यहाँ पे ये 3 मेथड हैं किसके लिए भाई, तो हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी। तो उसमें से जो ये पहला मेथड है, इज द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, इस किस चीज़ पे फोकस करता है, इट फोकस ऑन द वैल्यू एडेड। हर स्टेज के अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जो वैल्यू एडिशन होता है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। सो इट फोकसेस ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो जो डिफरेंस है यहाँ पे बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फर्म आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू एडिशन बोल रहे हैं। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ फर्म्स आउटपुट and the value of the intermediate goods, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट गुड्स यूज्ड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। सो गुड्स जो इस्तेमाल किया जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं, दैट द फर्म परचेज फ्रॉम द अदर बिजनेस। मतलब क्या है भाई, एक फार्मर ने वीट बनाया एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे हमारे पास याद रखते हैं फिर एग्जाम्पल देखेंगे। सो एक फार्मर ने यहाँ पे, किसान ने यहाँ पे क्या उगाया, फार्मर ग्रो वीट। ठीक है, किसान ने यहाँ पे गेहूँ उगाया, तो आउटपुट जो वीट का था वहाँ पे उसका जो कॉस्ट था, आउटपुट वीट का सपोज कॉस्ट था 100 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, बेकर ने किसी भी यहाँ पे
जो बेकर था जिसने एक तरह से ब्रेड बनाने के लिए इसको लिया, बेकर यूजेस दी wheat to make bread। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो जो आउटपुट था, है ना, ब्रेड का जो था वो कितना था, आउटपुट ऑफ ब्रेड इज अराउंड 200 रुपीज़। ठीक है, एंड इसके बाद ये बेकर्स ने इसको दिया, तो जो रिटेल सेलर था वो ब्रेड को कितने रुपए में बेच रहा है, 300 रुपये में। रिटेलर सेल्स दी ब्रेड टू कंज्यूमर, सो ब्रेड सोल्ड एट 300 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल की बात की तो यहाँ पे जो 100 रुपये ऐड हो रहा है, इसको हमने ऐड किया यहाँ पे बेसिक वाले 100 से, तो यहाँ पे 300 रुपये दी नेशनल इनकम, यहाँ पे इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सो द प्रोडक्ट और द वैल्यू एडेड मेथड की बात करें तो इट फोकसेस ऑन व्हाट, इट फोकसेस ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेप्स यार। ठीक है, और ईच स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, द वैल्यू ऑफ द फर्म आउटपुट। ठीक है, फर्म आउटपुट मतलब ये 200 आउटपुट हुआ, एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड सपोज करो ये वीट था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस इज 100 रुपीज़। ये हमारे पास वैल्यू एडिशन हो गया। यहाँ पे वैल्यू एडिशन जो है ये फर्म आउटपुट का, यहाँ पे फर्म आउटपुट था 300 का, एंड जो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड था ये 200 का, तो 300 माइनस 200, ये 100 रुपये यहाँ पे वैल्यू एडेड हो गया। सो ये क्या है भाई, वैल्यू एडिशन इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू फर्म आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। सो यहाँ पे जो जीडीपी कैलकुलेट हुआ, इस एग्जांपल के अंदर जो जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई, देखो जीडीपी वैल्यू इज व्हाट, जीडीपी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। इसमें हम बात करेंगे फार्मर का वैल्यू एडेड प्लस बेकर का वैल्यू एडेड प्लस जो रिटेलर है उसका वैल्यू एडेड। सो यहाँ पे ये कितना हो रहा है भाई, इट इज़ 100 + 100 + 100 इक्वल्स टू 300 रुपीज़ इज़ दी जीडीपी यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ याद रखना है यार, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। यहाँ पे डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम वैल्यू एडिशन करते हैं। सो दिस मेथड इट अवॉइड्स double counting by focusing on the additional value created at each stage of production। एंड यहाँ पे ये कंसीडर करता है, इट कंसिडर ओनली द वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म यार। ठीक है, एंड इससे ये इंश्योर करता है कि जो जीडीपी है वो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। सो कंसिडर ओनली दी वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म ensuring that the total GDP reflects the final value of goods and services produced in the economy। So this method जो है it avoid double counting and consider the value added by each firm यार। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़ायदे हो गए किसके, वैल्यू एडिशन मेथड के। एंड जो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैं
दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम यार, जो प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो प्रोडक्ट मेथड्स के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट मेथड नाम से समझ आ रहा है, प्रोडक्ट ले लेंगे यहाँ पे। सो प्रोडक्ट मेथड में सिंपल सी बात है, आखिरी प्रोडक्ट को यहाँ पे एक तरह से निकाल के, सपोज यहाँ प्रोडक्ट मेथड में क्या करेगा भाई, कितने रुपए में प्रोडक्ट मिल रहा है, 300 रुपये, तो 300 को नहीं हमारे पास जीडीपी होगा। कभी कभी सही आता है, ठीक है, बट गलत कब आ जाता है, यहाँ पे कुछ फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस हैं, फॉलोइंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होती अगर हम प्रोडक्ट मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। सो फॉलोइंग activities are not included in national income under the product method। इसलिए बेस्ट मेथड इज द वैल्यू एडेड मेथड जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में कुछ नहीं करना, आखिरी का जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। बट ये हमारे पास कुछ चीज़ों को ये कंसीडर नहीं करता है, लाइक यहाँ पे ये इलीगल एक्टिविटीज़ को, लाइक स्मगलिंग एंड गैम्बलिंग को यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं करता यार। सो आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्ट मेथड। इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग एंड गैम्बलिंग, नॉन इकोनॉमिक गुड्स को यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं करता, लाइक वाटर, एयर को इंक्लूड नहीं करता। जो सेकंड हैंड परचेस होते हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता, या फिर जो सेल्स ऑफ गुड्स होते हैं उनको यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं करता। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसको यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं करता, या फिर जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं लाइक गिफ्ट्स, डोनेशंस, उनको यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं करता। तो एक तरह से फॉल्स यहाँ पे परसेप्शन बन जाता है, फॉल्स कैलकुलेशन रहता है प्रोडक्ट मेथड से। हम इस्तेमाल किस चीज़ से करते हैं, वैल्यूडेड मेथड। एग्जांपल के तौर पे गिफ्ट्स, डोनेशंस एक्सेट्रा सबको इंक्लूड नहीं करता है। फिर जो कैपिटल गेन है, आपको जो फ़ायदा हो रहा है सपोज करो लेबर से, या फिर मतलब ज़मीन को बनाने से, फैक्ट्रीज बनाने से कैपिटल गेन जो हो रहा है वो यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। सो इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं इंक्लूड होती प्रोडक्ट मेथड्स में। इकोनॉमिक जो नॉन इकोनॉमिक गुड्स लाइक वाटर या ये इंक्लूड नहीं होता। सेकंड हैंड परचेस एंड जो सेल्स हैं गुड्स का, ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते प्रोडक्ट मेथड में। ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक गिफ्ट्स एंड डोनेशंस इंक्लूड नहीं होते यार। जो कैपिटल गेन है, लाइक आपने किसी को उधार दिया तो आपको जो ब्याज मिला वो हमारे पास कैपिटल गेन होता है। आपने किसी ज़मीन पे इन्वेस्ट किया, वहाँ पे आपको बाद में जाके बेचा, उसको आपको फ़ायदा मिला तो उसको कैपिटल गेन बोला, वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता इन दी प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जीवीए एंड जीडीपी के बीच में डिफरेंस की। ग्रॉस वैल्यू एडेड वर्सेस जीडीपी की बात करते हैं। सो जीवीए वर्सेस जीडीपी। तो जीवीए जो है इट रिप्रेजेंट the value of goods and services produced within a country, deducting the value of intermediate गुड्स। ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड को डिडक्ट किया जाता है एंड इट प्रोवाइड insight into the
economy from the supplier side, focusing on inputs and generally calculated at बेसिक प्राइस। ये हो गया जीवीए। जीडीपी की बात करें सो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। एंड ये ऑफर करता है हमको जो जीडीपी है, इट ऑफर्स insight from the consumer side, focusing on outputs, एंड ये कैलकुलेट किया जाता है एट जीडीपी इज कैलकुलेटेड मार्केट प्राइस। ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। सो जीडीपी एंड जीवीए की बात करें, सो जीवीए जो है ये वैल्यू है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं विद इन अ कंट्री, एंड ये डिडक्ट करता है जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड है वो। एंड जो जीडीपी है इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ये फोकस करता है ऑन इनपुट्स यार, बट जो जीडीपी इट फोकस ऑन आउटपुट्स। एंड जो जीवीए है ये बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, एंड जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने वैल्यू एडेड मेथड की बात करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड की। जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये किसके ऊपर टेंशन लाता है यार, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू स्पेंडिंग। नाम से समझ आ रहा है एक्सपेंडिचर मेथड जो है स्पेंडिंग को यहाँ पे रिलेट करता है। सो इट डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पेंडिंग एंड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं आर इवेंचुअली ब्रॉट बाय फोर सेक्टर्स यार, जो यहाँ पे इकोनॉमी में लाए जाते हैं या फिर हाउस होल्ड से या फिर गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट बिजनेस या फिर एक्सटर्नल सेक्टर। ये चार चीज़ों से ही यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज लाए जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड ये सब चीज़ों को देखता है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the economy are eventually bought by the फोर सेक्टर्स, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेस एंड दी एक्सटर्नल सेक्टर। And by summing up the expenditure made by these sectors on the
acquisition of final goods and services produced by डोमेस्टिक फर्म्स। यहाँ पे जो डोमेस्टिक फर्म्स जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं सबको यहाँ सम अप करते हैं यार, उनके एक्सपेंडिचर्स को। वी अराइव एट व्हाट, वी अराइव एट द कंट्री जीडीपी। सी हमने बात की बट एक्सपेंडिचर मेथड इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू स्पेंडिंग। एंड यहाँ पे हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, मिडिल बिजनेस एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स जो है ये हमारे पास आते हैं यहाँ पे। एंड जो हम एक्सपेंडिचर को सम अप करते हैं मेड बाय दिस सेक्टर, है ना, ऑन एक्विजिशन ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक फर्म्स। उसके एक्सपेंडिचर जो डोमेस्टिक फर्म्स ने जब गुड्स एंड सर्विस लिए या प्रोड्यूस किए तो जो खर्चा किया उस सबको ऐड करके यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकालते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है यार, जीडीपी इक्वल्स टू, सो जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, जिसको हम एक्स माइनस एम लिखते हैं। यहाँ पे ये सी क्या है भाई, इट इज कंजम्पशन। सी इज व्हाट, सी इज कंजम्पशन। एंड ये जो कंजम्पशन है इट इंक्लूड स्पेंडिंग, इट इंक्लूड स्पेंडिंग बाई households on goods and services such as food, clothing, housing and हेल्थ केयर। ये सब चीज़ में जो स्पेंडिंग करते हैं वो यहाँ पे कंजम्पशन के अंदर आता है यार। एंड जो कंजम्पशन है इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, इट रिफ्लेक्ट्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंडिविजुअल या फिर फैमिलीज कंज्यूम करते हैं। सो इट रिफ्लेक्ट्स द टोटल वैल्यू ऑफ goods and services which is consumed by individual and families। ये हमने बात की अबाउट कंजम्पशन की, जो कि यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर आता है अप ऑन द एक्सपेंडिचर मेथड। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, इट रिफ्लेक्ट्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कंज्यूम बाय इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। सी से कंजम्पशन, इसके बाद आई से यहाँ पे बच्चे बच्चे होता है, आई से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट यार। इन्वेस्टमेंट के अंदर इट इज़ द स्पेंडिंग बाय बिजनेस ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स पे जो यहाँ पे स्पेंड किया जा रहा है बिजनेस के द्वारा या फिर स्ट्रक्चर्स के अंदर। स्पेंडिंग बाय बिजनेस ऑन कैपिटल गुड्स लाइक machinery, equipment and structures it also include changes in business inventories।
सी हो गया इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज द स्पेंडिंग बाय बिजनेसेस ऑन कैपिटल गुड्स यार। कैपिटल गुड्स मतलब जो मशीनरीज हो गए या फिर जो इक्विपमेंट्स स्ट्रक्चर्स, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ओके, हमने बात की अबाउट इन्वेस्टमेंट आई। नेक्स्ट आई के बाद यहाँ पे जी की बात करें तो जी इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग यार। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज जी। सो ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स है, जिसमें हम एक्सपोर्ट्स है ना, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड यार। एक्सपेंडिचर मेथड के बाद हम बात करेंगे अबाउट इनकम मेथड की। सो इनकम मेथड के अंदर इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग द टोटल ऑफ ऑल पेमेंट्स टू फैक्टर प्रोडक्शन यार। इनकम में हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं जितने ही पेमेंट्स किए हैं फैक्टर प्रोडक्शन उसको। सो इट इन्वॉल्व्स quantifying the total of all payments to factors of production, and this concept stems from the fundamental idea that the earnings amassed by all firms collectively should be disturbed or should be distributed among those who have contributed to the production process। नेमली यहाँ पे जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर कैपिटल, नेचुरल रिसोर्स। इनमें जो प्रॉफिट्स है, जो इंटरेस्ट है, जो रेंट एंड वेज है, सबको यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये इनकम मेथड के अंदर जीडीपी कहलाता है, कैलकुलेट करने का तरीका होता है। सो नेमली दी फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, that is entrepreneurship, labor capital and natural resources। So income method, it involves quantifying the total of all payments of the production, एंड इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्स, ये तीन चीज़ें यहाँ, चार चीज़ों के अंदर जो चीज़ें होती हैं, लाइक यहाँ पे जीडीपी इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे जीडीपी इक्वल्स टू दी प्रॉफिट earned by all the firms, and interest received by all the capital deployed, and यहाँ पे ये प्लस 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 जो रेंट है, दैट इज रेंट रिसीव कहाँ से होगा, फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेस,
प्लस जो वेजेस हैं दैट इज अर्नड बाय ऑल दी लेबरर्स। तो रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सबको मिला क्या हो जाता है भाई जीडीपी। तो यहाँ पे जो इनकम मेथड है, ठीक है, इस इनकम मेथड में क्या इंक्लूडेड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट है भाई। तो दिस इनकम मेथड के अंदर जो आइटम्स इंक्लूडेड हैं वो कौन कौन से आइटम्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं भाई, एंड कौन कौन से आइटम्स नॉट इंक्लूडेड हैं इनकम मेथड के अंदर। सो आइटम्स इंक्लूडेड के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो कमीशन जो एक ब्रोकर चार्ज करता है वो भी यहाँ पे इनकम मेथड में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इन क्वांटिफाई जो अमाउंट है, जो इन जितना खर्चा हुआ है वो सबको यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो कैसे, मतलब खर्चा नहीं, मतलब जो इनकम है सब चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कमीशन है वो भी इंक्लूड होता है, जो कि छूट जा रहा था वैल्यू एडिशन एंड द एक्सपेंडिचर मेथड में। सो कमीशन चार्ज्ड बाय अ broker on the sale proceeds of even second hand goods and the value of production for self consumption is also इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम यहाँ पे। एंड जो आइटम्स जो इनकम मेथड से क्या इंक्लूड नहीं होता भाई, जो विंडफॉल गेन्स होता है, जो ट्रांसफ़र रिसीप्ट्स हैं, या फिर जो इनकम है फ्रॉम द सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, विंडफॉल गेन लाइक लॉटरी इनकम, या फिर जो ट्रांसफ़र रिसीप्ट्स हैं एंड इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, एंड जो इनकम है फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये सब यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते इन दी इनकम मेथड। तो हमने बात की अबाउट द इनकम मेथड के अंदर जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या आइटम्स इंक्लूड होते हैं क्या इंक्लूड नहीं होते। उससे पहले हमने बात की अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड C+I+G+XM, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड जीडीपी में डिफरेंस देखा यार। हमने बात की अबाउट दी प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडिशन मेथड की, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड नहीं होते हैं, प्रोडक्ट मेथड से क्या क्या चीज़ें नहीं आती है ना। ये हमने देखा जीडीपी कैलकुलेशन की बात की। उससे पहले हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की कि हिस्ट्री क्या था नेशनल इनकम इंडिया का कैलकुलेट करने का, वो हिस्ट्री ब्रीफ में देखा। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी बात की। नेशनल इनकम की बात की यार मेनली यहाँ पे।